पश्चिम बंगाल की सियासत की अब बात करेंगे। कल असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। ओवैसी ने हुगली में अपनी पार्टी के नेताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की। वहीं फुरफुरा शरीफ दरगाह पर जाकर जियारत की दुआ की। AIMIM पश्चिम बंगाल में 4 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर खाका तैयार कर रहा है। हैदराबाद से महाराष्ट्र, बिहार से अब बंगाल, क्या है असदुद्दीन ओवैसी के प्लान्स और AIMIM के प्लान्स अब बंगाल के चुनाव के तहत? कैसे है नजर बंगाल के चुनाव पर? हमारी पार्टी तो यकीनन आने वाले असेंबली के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसीलिए मैं आज जब मैं कोलकाता पहुंचा तो मैं फुरफुरा शरीफ गया था और वहां पर जाकर हमने फुरफुरा शरीफ में जो अबू बकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है वहां पर गया। फिर वहां पर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। कितनी सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और आपने भी बंगाल में चुनाव नहीं लड़े? तो हर चीज़ के लिए पहली बार होना चाहिए ना, ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो लड़ेंगे फिर। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हाथ मिला लें, ऐसा कोई वादा या इरादा है आपका टीएमसी के साथ? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई है, मगर अब देखेंगे। अब ये हम अब्बास सिद्दीकी साहब आने वाले दिनों में कुछ फैसला लेंगे, वो आपको भी पता चलेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। जब एक तरफ कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और आप भी रहेंगे, क्या मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव बंगाल में? सबसे पहली बात यह है कि आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है, भाई हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट हैं। तो इस सब की नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल कि ये तो जनता के हाथ में है, किसको वोट दें ना दें, तो ये है।